लगे लक्ष्मण से, लक्ष्मण करवा ली बेइज्जती। अरे उस समय खा लेने देता तो ये पोल तो नहीं खुलती। अब ये कह रहे थोड़े थोड़े झूठा सब गामन में झूठा अयोध्या वारे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था ना कि ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके दौड़ा चला जाऊंगा। जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं उस समय तो ब्रह्मांड को उठा रहे थे, इस समय ये रसभोग रसगुल्ला नहीं उठता। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया कि ऐसी बात है तो खा जाओ। भगवान ने रसगुल्ला उठाया और जैसे ही मुंह में दिया तो जनकपुर की स्त्रियां कह चुकी, अरे मार दियो मार दियो मार दियो री रसगुल्ला घुमाए के, मार दियो रसगुल्ला घुमाए के, मार दियो मार दियो मार दियो री रसगुल्ला मार दियो रसगुल्ला घुमाए के, छोड़ दियो री लखवारो समझ के, छोड़ दियो री लखवारो समझ के। गारी मधुर सुर दे बहुविध मंगल चार जुगावही। इस तरह से बड़े ही मंगलमय तरीके से भगवान की जौनार संपन्न हुई और फिर शास्त्रीय विधि से भगवान राम का और माता सीता जी का विवाह हुआ। जब देवताओं को पूजने अंदर जाने लगे तो भगवान की सालियां सरहज इन सभी ने भगवान का रास्ता रोक लिया, सीता जी को अंदर भेज दिया। नेक मांगने लगी कि कुछ नेक दो। भगवान कहे कि हमारे पास कुछ है थोड़ी, अरे हम तो ऋषि के साथ आए थे विश्वामित्र जी के पास उनकी सेवा करने के लिए, रास्ते रास्ते में यहां आ गए, तुमको क्या दें? वहां पर ऐसी ठिठोलियां होती। अरे हम हैं रघुबर कोहबर बिहारी, रघुबर कोहबर बिहारी, ठिठाई माफ करियो हमारी, ठिठाई माफ करियो हमारी, रघुबर कोहबर बिहारी, ठिठाई माफ करियो हमारी, हम हैं सियाजू की सखियां सहेलियां, हम हैं सियाजी की सखियां सहेलियां, हम हैं सियाजी की सखियां सहेलियां, हम हैं सियाजी की सखियां सहेलियां, कोई सरहज कोई सारी, ठिठाई माफ करियो हमारी, कोहबर बिहारी, ठिठाई माफ करियो हमारी। हम ऋषि संग आए कछु नहीं लाए, हम ऋषि संग आए कछु नहीं लाए, हम ऋषि संग आए कछु नहीं लाए, हम ऋषि संग आए
रघुबर कोबर बिहारी मिठाई माफ करियो हमारी मिठाई माफ करियो हमारी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, दे कहां से। बहुत जिद की, अंत में एक सखी एक थाली में कुछ रख करके और उसको एक साड़ी से ढक के ले आई। इतने में ही आई सखी लाई कनकमय थारी, भीतर कछु वस्त्र रख के ऊपर ते जड़ाऊ सारी। ले आई और भगवान से आकर के कहने लगी कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं, तुम कुछ दोगे भी नहीं, तुम एक काम करो, इनका पूजन करो। लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगी कहे राम जी इनको पूजो, यो ये तुमरे कुल देवा, गंध पुष्प अक्षत तेल की करो प्रेम से सेवा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हमारे कुल देवता कहां से हो सकते हैं, हम तो अपने कुल देवताओं को पहले ही पूज करके आए, हम क्यों पूजें, तुम्हारे हो तुम पूजो। कहे लखन जी ये हमरे कुल देव कहां से आए, हम तो पूजे अयोध्या में ही इन्हें छोड़ के आए। सखी बोली कि सखी कहे कौशल्या मैया ने पीछे भिजवाए, पीछे से भिजवा दिए, तुम तो सेवा करने के लिए गए थे, जो बारात आई उसके साथ भिजवा दिए। या तो इनकी पूजा करो, नहीं तो अंदर नहीं जाने देंगे, या तो इनकी पूजा कर लो तुम सब शीश नभा में, या सिया चरण में शीश झुकाओ तब भीतर जामे, नहीं तो भीतर ही नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण ये कहने लगे कि हम इसको उघाड़ करके दिखाओ क्या है इसमें, ऐसे बिना देख के कैसे पूज दें, हम रघुवंशी राजकुमार हैं कैसे शीश नवा में, हम तो रघुवंशी राजकुमार हैं, हम किसी के सामने कैसे झुक सकते हैं। परंतु भरत जी कोमल चित हैं, दुख ने देखो जाए। भरत जी को दया आ गई कि बहुत समय से खड़ी हैं और उनकी पूजा कर दी। जैसे साड़ी हटाई ऊपर की तो उसमें तो सीता जी की पादुका निकली, सीता जी के चप्पल निकले। अब तो लक्ष्मण जी भरत जी को बुरा भला कहने लगे। भरत ने कहा कि भैया